हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वैकेंसीज कवर करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। हम मोस्टली मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की ही वैकेंसीज कवर करती हूँ क्योंकि कैंडिडेट्स उसी में इंटरेस्टेड होते हैं। बट कुछ एमबीए कैंडिडेट्स भी हैं चैनल पर। अगर एमसीए कैंडिडेट जिनके पास एमसीए की डिग्री है, एमबीए की डिग्री है किसी भी स्पेशलाइजेशन से, या एमईएम टेक है, या लॉ से आपने एलएलएम किया हुआ, या फार्मा से किया हुआ है आपने एम फार्मा, तो एग्रीकल्चर से आपका डिग्री है, एमएससी या एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल नर्सिंग से, तो मैंने सोचा ऐसे कैंडिडेट्स जो नॉर्मल आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ से हटके हैं और उनके लिए भी कुछ एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए, तो मैंने इसलिए अलग से ये वीडियो बनाई है। इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट कम मिलेंगे या नहीं के बराबर, यह है इकोनॉमिक्स है, लॉ है, स्टैट्स है। तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून में है, तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड में, ऑफ कोर्स नाम ही रखा है उत्तरांचल। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो नहीं है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि देहरादून में है। यहाँ से वैकेंसीज रिलीज की गई है, टाइम्स एसेंट में पब्लिश हुआ है। तो चलिए आप डिटेल्स चेक कर लें। इसमें नेट होना, सेट होना या पीएचडी होना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस देंगे ज़रूर, लेकिन आपके पास नॉर्मल मास्टर डिग्री या ओनली पीजी भी है, आप रिलेटेड संबंधित स्ट्रीम में, स्पेशलाइजेशन में, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट आपको किसी भी ब्रांच के लिए, ह्यूमन रिसोर्स, किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी, या फिर ऑपरेशंस तो नहीं लिखा है बट ऑपरेशंस के लिए, या एमबीए जनरल आपको पढ़ाना है, तो एमबीए होना काफ़ी होगा। अब एमबीए में कम्युनिकेशन की भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन की भी पढ़ाई होती है, तो उसमें इंग्लिश विद नेट मांग रहे हैं। बाकी अगर लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीए जनरल में, तो उसमें ओनली मास्टर डिग्री भी है तो चलेगा, नेट है तो ठीक है। लेकिन जो एमबीए के कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो एचआर से रिलेटेड है, फिनांस है, मार्केटिंग है, एविएशन है, आईटी, इनमें अगर सिर्फ एमबीए भी है तो चलेगा अप्लाई करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेट हो या फिर पीएचडी हो, ओनली एमबीए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप में से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एमबीए करके हैं और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत आती है पर मैं कवर नहीं करती हूँ। इंजीनियरिंग अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसकी सैलरी ऐसे तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट मैंने गूगल करके देखा कि मिनिमम सैलरी जो ये ऑफर कर रहे हैं 37-38,000 पर मंथ ऑफर कर रहे हैं। बट अगर आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, और आपको सैलरी का एक्सपीरियंस पता है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगी उस कमेंट को। तो इंजीनियरिंग में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी, सीएसई में आपका एमटेक भी है तो चलेगा, एमई एमटेक कुछ भी है तो चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि पीएचडी हो, बट अगर पीएचडी है तो ठीक है। तो सीएसई में एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी पढ़ाना है, उनके लिए वैकेंसी है। ईसीई में वीएलएसआई, सेमीकंडक्टर पढ़ाना है। लॉ में तो नेट होगा तो अच्छा है, नहीं है तो भी मास्टर इन लॉ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी रहेगा तो भी अच्छा रहेगा। फार्मा में फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिक ये क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिकल लिखा है या क्या है, या केमिस्ट्री लिखा है तो इसमें एम फार्मा होगा तो काफ़ी है। पीएचडी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पीएचडी प्रेफर्ड है सभी जगह एक्चुअली। कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमसीए वाले, सिर्फ एमसीए है या एमई एम टेक भी है साइंस से, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, पैरामेडिकल, नर्सिंग एंड अप्लाइड साइंस में फॉरेंसिक साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स के लिए जनरल। अगर अब एक्सपीरियंस इसलिए लिखा है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो मिनिमम कुछ 7 या 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए पीएचडी होना बिल्कुल मस्ट होता है। बाकी रिसर्च कर रहे हैं आप, पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर सिर्फ मास्टर डिग्री में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, सिंपल प्रोसेस है। एक बायोडाटा आप बनाई होगी आपने ज़रूर, उसको 1 पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। जैसे 3-4 पेजेस का या 2 पेजेस का आपका बायोडाटा है, तो उसको 1 पीडीएफ में, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके करियर@wmail.in, स्पेलिंग ज़रूर चेक करें।
लेटर्स ज़रूर चेक करें, और क्योंकि कुछ एक लेटर मिस हो गया तो मेल जाएगा नहीं। 7 डेज के अंदर आपको कर देना। आपको जब वीडियो मिलता है तब अप्लाई करेंगे, उनको जब ज़रूरत होगी तो वो बुला लेंगे, कॉल कर लेंगे, एक इंटरव्यू होगी, बस इतना ही है। प्रेमनगर देहरादून अगर आप लोकेट करना चाहते हैं 248007 उत्तराखंड। अगर आप और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के बारे में कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट करेंगे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की, WDOO-DUN.in करके है। अब इसमें जो आप अप्लाई करेंगे, PDF आप भेजेंगे तो आप सब्जेक्ट लाइन में क्लियर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग या असिस्टेंट प्रोफेसर पैरामेडिकल या एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग। वो चीज़ आप सब्जेक्ट लाइन में क्लियर करेंगे एट उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून। तो टाइटल में ईमेल के लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट HR असिस्टेंट प्रोफेसर एट उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून। और उसके बाद आप PDF ज़रूर अटैच करेंगे। मेन जो कंटेंट जहाँ पे लिखता है वहाँ पे भी आप लिखेंगे आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और ये टाइम्स एसेंट में पब्लिश हुआ है। लास्ट डेट इसकी 14 या 15 मई है, 14 या 15 मई ही है लास्ट डेट। लेकिन जब भी आपको वीडियो मिल जाता है, आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर दें। ये रिक्रूटमेंट तो क्या चलते रहता है, 1-2 महीने का प्रोसेस रहता है।